क्या नाम है सर आपका? मैं उपिंदर कुमार मैनी, क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड सेक्शन अफसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या बोलेंगे सर, ये जो आज उपराष्ट्रपति जो होता है, एक संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, जगदीप धनखड़ जी उनका मजाक उड़ा रहे थे एक टीएमसी के सांसद संसद के वहाँ खड़े होके, और राहुल गांधी हंस रहे, चटकारे ले रहे हैं और वीडियो बना रहे थे उस चीज़ का जो मजाक उड़ा। राहुल गांधी जो है ना जोकर है कांग्रेस का, उसके बस का कुछ नहीं है। कभी कहता है आलू डालूंगा तो सोना निकलेगा, कभी वो खेतों में घास काटने लग जाता है, कभी ट्रैक्टर चलाने लग जाता है। वो मेंटल केस है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए उसे। वो एक किस्म का उनका जैसे ताश के अंदर जोकर होता है ना, वैसे है जोकर, उसके बस की कुछ नहीं है। और मुझे लगता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। वो बोलते बाहर से पढ़ के, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के। ना मैं नहीं मानता, जो पढ़ा लिखा होगा ऐसे नहीं। आप यहाँ लोकल जो दिल्ली के पढ़े हुए हैं, 8 साल के बच्चे को पूछ लो, वो भी ऐसी बातें नहीं करेगा कि इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकल आया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कभी कहता इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ रुपए है, उसको ये नहीं पता रुपए और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है। अभी वो बच्चा है, अभी उसको बहुत साल लगेंगे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में पनौती बोल दिया था कि मनहूस है देश के लिए, और जेब कतरा बोल दिया था, और आज उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है तो उसमें हंस रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो जोकर है, उसको देख के सिर्फ हंसो, उसकी बात को सीरियस मत लो। उसकी कोई बात भी सीरियस नहीं है। अच्छा, और वो जो प्रधानमंत्री बनने का जो दावा करते हैं कांग्रेस वाले, अगले, मैं तो गारंटी देता हूँ अगले 20 साल की, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो 73 का हूँ। वो अगले 20 साल के या 30 साल तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने इसको 2 बार कहा था कि मैं हट जाता हूँ, तू बन जा, तब इसने मना कर दिया था। 2 या 3 बार कहा था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। उन्होंने आपको पता होगा 2-3 बार कहा था कि मैं अगर चाहो तो मैं हट जाता हूँ। राहुल गांधी को कहा था कि तू बन जा, इसने तब इसके बस की नहीं थी। और ये खुद ही कहता है कि मैं तो, अच्छा आपने पनौती की बात करी, पनौती तो ये खुद है कांग्रेस के लिए। जब ये बकवास करता है मोदी की सीटें बढ़ जाती हैं। मोदी ने बहुत काम किया देश के लिए। क्या काम करते हैं? बहुत किया है। बताइए थोड़ा। पहली बात तो 370 हटाया, उससे क्या हुआ कि कश्मीर और हमारा एक मतलब पक्का अंग बन गया। अच्छा, फिर डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें, रेलगाड़ियाँ, फास्ट ट्रेन, और गरीबों को जो राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, 5 किलो 10 किलो जो भी, और कितना कुछ किया। मैं तो वो प्रिपेयर करके आया नहीं। ये महागठबंधन पे क्या बोली जो इंडिया अलायंस बना है? गठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन है। हाँ, ये ठग हैं सारे, ये सारे फंस रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं कि हम कोई ऐसा जुगाड़ करें कि मोदी को हटा दें। ये सिर्फ मोदी के खिलाफ है, और मोदी के खिलाफ बोलते बोलते ये अपने देश के, अपनी भारत माता के खिलाफ हो गए। आपने उसकी राहुल की सुनी होगी स्पीच, कह रहा है ये भारत माता कौन है, फलाना, उसको पता ही नहीं। जब हम धरती को जब सुबह उठते हैं, पैर हाथ लगाते हैं, हम अपनी माँ समझते हैं धरती को, यहाँ हमने जन्म लिया है, यहीं मरेंगे। उसको ये नहीं पता कि भारत माता क्या होता है, वो तो बकवास करता है। अब ये ना हो कि मैं बोलूँ और वो उनके गुंडे आ जाए मेरे घर, ये भी डर है। नहीं, मैं डरता नहीं, मौत एक ही बार आनी है, मैं नहीं डरता। मैं तो वैसे कह रहा हूँ। लग रहा है महागठबंधन जो दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी हैं और लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कुछ भी नहीं, जब तक मोदी जी जिंदा है ना, मेरे ख्याल है तब तक इनको कोई नहीं हटा सकता। उनके बाद योगी जी बैठे हैं, और वो हेमंत बिस्वा जी हैं, वो हैं, फिर एक बालक नाथ है राजस्थान के, ये आएंगे। मोदी जी नहीं हटेंगे, हाँ बिल्कुल पक्का। 24 में क्या, मेरे हिसाब से अगर भगवान की कृपा रही तो 29 में भी यही आएंगे। एक आरोप लगाया जा रहा है मोदी सरकार के ऊपर कि जो जिस तरीके से एक संसद से सांसद जो सस्पेंड किए गए हैं, उसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि ये मोदी सरकार नहीं है, हिटलरवादियों की सरकार है, ये तानाशाह की सरकार है। मोदी जी ने कोई भी गलत काम नहीं किया। अगर कानून, अगर मैं यहाँ पकड़ा जाऊँ चोरी करता, मैं कहूँ मोदी ने मेरे को फंसा दिया, ये कोई बात थोड़ा है। तुम गलत कर रहे हो तो फंसोगे। ये जो राहुल गांधी उनके पार्टी वाले जो तानाशाह बोलते हैं मोदी जी को और हिटलर बोलते हैं, हाँ, वो इसलिए कि उनको डर लगता है कि भाई ये हम भी आ रहे हैं उसमें। जनता भी हमारी पढ़ी लिखी है, अब छोटे बच्चों को भी पता है कि हमने क्या आगे देखना। मैं 73 का हूँ, हो सकता है साल में 2 साल मर जाए। मेरे मरने के 50 साल बाद भी राहुल गांधी तो नहीं आता प्राइम मिनिस्टर, पक्का, और किसी की गारंटी नहीं। बाकी ये सारे वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े घपले किए हैं। देखो, हेरा फेरी करके तो कोई कुछ भी कर, इन्होंने सबने घपले किए हैं, वो घपलों के अंदर ये फंस रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये सारे ठग बंधन है, ये अपने एक दूसरे के जैसे होता है ना, बचा रहे हैं कि हम बच जाएं, हम हल्ला मचाएंगे तो बच जाएंगे। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, कानून अपना
रास्ता पूरा कानून अपने तरीके से चलेगा और जो गलत करेगा वो फंसेगा। आज एक राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो बोले डोनेट फॉर देश, लोगों से पैसा मांग रहे, चंदा मांग रहे। क्यों दो? उनके पास करोड़ों देश में हुआ क्या? अब वो कहते हैं कि इन्होंने अदानी को भेज दिया, वो तो कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। उसने राजस्थान में वो जो क्या अशोक गहलोत, उसने भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, कांग्रेस के टाइम से शुरू कर रहा है वो, कोई आज बना वो, और बेच दिया करके। नंबर पे वर्ल्ड में पैसे वाली औरत है, उनकी मदर चौथे नंबर पे वर्ल्ड की औरत है, पैसा है जिनके पास, तो वो जनता से क्यों मांग रहे हैं? अपना पैसा निकाल के लगाए, क्यों मांग रहे हैं? दीजिएगा, आपने दिए कितने? हैं? आपने दिया है? किसी को कुछ नहीं दिया। आप देंगे? पैसे मांग रहे हैं राहुल गांधी पैसे। एक नया पैसा नहीं दूंगा। आप कहोगे यहाँ कोई भिखारी कौन हो, उसको 50 रुपए दे दूंगा, लेकिन उनको एक नया पैसे नहीं दूंगा। बोले देश बचाने के लिए हमें जनता पैसा दे। नहीं, देश कहाँ क्या हो रहा है? देश को तो आगे से ज़्यादा मजबूत है। देश तो ज़्यादा मजबूत है। आज चाइना वाले भी जो है थोड़ा नरम हुए हैं, मतलब मैं डरे नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे कर दें। पाकिस्तान वाले भी रो रहे हैं, उनके लिए आटे के लिए रो रहे हैं। उनका वो क्या कर लेंगे ये लोग? ये सब मोदी की कृपा है। मोदी की जो टीम है ये पूरी, जिसे कहते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। 100 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर देगा संसद से, वो संसद चलने ही नहीं दे रहे थे। अब लोकतंत्र बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और तानाशाही वाली सरकार चलाने जा रहे हैं मोदी जी। देखो, अगर ये हल्ला हुल्ला मचा के उछल के बंदरों की तरह, ये पार्लियामेंट का नहीं है, इनका एक सिस्टम होता है। आराम से अपना उठ के बात करो, कोई क्वेश्चन है तो ढंग से पेश करो। ये क्या हुआ कि हल्ला मचाने लग गए? मोदी जी बोल रहे हैं तब हल्ला, अगर वो अमित शाह जी बोल रहे हैं तब बकवास करते हैं। ये इनके मतलब मेरे हिसाब से तो ये सब ठग इकट्ठे हुए हैं। हाँ, और ये जो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, जो ये चीपनेस है, इनकी चीपनेस है। उसका एक रुतबा है, उनका एक रिस्पेक्टेबल उनकी मतलब सीट, संवैधानिक पद। हाँ, संवैधानिक है। उनको जनता ने चुन के बनाया, लोगों ने चुन के बनाया, उनका मजाक उड़ा रहा है। एक्चुअली अपना मजाक उड़वा रहे हैं लोग। फिर जनता 24 में इनको विश्वास करेगी? कुछ नहीं, 1% नहीं विश्वास करता। कोई बेवकूफ़ होगा जिसको पैसे खिलाए होंगे, या जो मतलब कई होते हैं ना चमचागिरी करते हैं, उनके हिसाब से है, और कुछ नहीं है। कोई नहीं बनेगा इनमें से। कांग्रेस बोखला गई। नहीं, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। आगे सब कांग्रेस ही, पूरे कांग्रेस ही बोखला गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनकी कुछ भी। इन्होंने 2026 का वो है था, आतंकी हमला हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। उसके पहले होया था कांग्रेस की सरकार में। अब कोई आतंकवादी हमला नहीं होया। मुझे डर है कि 24 में ना करवा दे कोई आतंकवादी हमला न करा दे। हो सकता है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, यूपी का। इससे पहले हमारे यहाँ पे इतना गुंडागर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा थी, हैं? किसी को मार के मतलब 10,000 के लिए वो मर्डर कर देते। आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे योगी की सरकार है, कुछ ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है किसी भी चीज़ का। देखो, कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी जी हैं, मोदी जी ने कोई भी एक्शन लिया है, उन्होंने क्या किया? मजाक बनाया। का क्या मकसद है? जब भी आप कोई रील्स पे पोस्ट वगैरह देखोगे ना, कांग्रेस का बस यही मुद्दा है कि बस उनका कुछ नहीं है। G20 कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का उनका कहना है कि G20 करवा रहे हैं, फालतू में करवा रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बट जो जनता को पता है ना कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, जनता को पता है। यूपी में ना फ्री राशन मिल रहा है सबको, अभी तक फ्री राशन मिल रहा है। लॉकडाउन से जब से लगा है फ्री राशन सबको मिल रहा है। और क्या चाहिए जनता को? ये जो दावे भर रहे हैं महागठबंधन वाले और कुछ नेता लोग, आपके अखिलेश यादव भी, कि 2024 में महागठबंधन मेजोरिटी से सरकार बनाएगी और जो मोदी सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग मिलके। मैं भी यूपी से हूँ और जिला मैनपुरी, जो कि अखिलेश यादव के पास में लगता है। सैफई सुना होगा, आप सबने सैफई सुना होगा। अखिलेश सरकार के राज्य में हमारे यूपी में आप देख लेना जाके कितनी गुंडागर्दी हुई, इतनी गुंडागर्दी हुई कि सरेआम बहन बेटियों को छेड़ना, सरेआम रातों में बैंक के लूटना, अदरवाइज बहुत सारे क्राइम हुए। और आज मतलब मैनपुरी के और भी इलाके हैं यूपी के अंदर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी योगी जी का खौफ है। कोई भी अगर क्राइम करता है, क्राइम करने से पहले सबके जुबान पे यही होता है कि योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। जो भी क्राइम करने से पहले यही सोचता है कि योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा।